Hello friends, today we are going to start second chapter of geography NTSC। जो 10th geography में इस चैप्टर का नाम लैंड है पंजाब, और जो 9th में वी हैव डन फिजिकल फीचर चैप्टर किया हुआ है ज्योग्राफी में, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वैसे ही चैप्टर है। तो 9th की ज्योग्राफी में हम फिजिकल चैप्टर भी पढ़ेंगे, है ना, जो हम वहाँ से पढ़ेंगे और साथ में ये करेंगे, तो हमारा ये पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट है, तो वो मैं मार्क कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्या क्या कौन से कैसे पढ़ने हैं। बाकी जो 9th का फिजिकल फीचर वाला चैप्टर है CBSE का, वो तो हमने करना ही करना करके, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि हमने क्या कुछ करना है पंजाब NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग में है कि अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। अब पहले ये लर्न करना कि ये किसने डिवाइड किया है। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया डिवीजन ऑफ फिजिकल फीचर, जो इंडिया के जितने फिजिकल फीचर है ना, वो किसने डिवाइड किए हैं, सेंसस कमीशन डिवाइड किए हैं। तो परसेंटेज लर्न करनी है हम लोगों ने, सबकी परसेंटेज लर्न करनी है कि माउंटेन्स कितने हैं। माउंटेन्स आगे 10.7% आ गए, हिल्स 8.6% आ गए, और प्लेट्यूज 27.7% आ गए, प्लेन्स आ गए 43% आ गए। तो ये हमारी जो 10th में अपना चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी ये वाली डिवीज़न दी हुई है करके, लेकिन हमने ये डिवीज़न लर्न करनी करके NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th में भी हमारी डिवीज़न दी हुई है करके, तो हमारे लिए NTSC में पेपर में ये लर्न करनी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन सभी को डिटेल में हमने पढ़ना है कि माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स। तो पहले आगे माउंटेन्स में आ गए हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आ गया कि पहले उनकी लेंथ करनी है, 2400 किलोमीटर लेंथ आ गई। कहाँ से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके इन द ईस्ट, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन द वेस्ट, जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट। तो 2400 किलोमीटर आ गया। अब विड्थ आ गई कितनी जी, विड्थ इनकी विड्थ आ गई 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर विड्थ आ गई। टोटल एरिया जितना इस हिमालय एरिया आ गया, एरिया हमारा आ गया ये 5 लाख किलोमीटर एरिया आ गया। तो ये फिगर्स हैं, ज़्यादा काफ़ी लर्न करने वाले करके। फिर ओरिजिन, अब ओरिजिन जो माउंटेन्स का कब ओरिजिन कब हुआ है, 4 लाख ईयर्स अगो इनका ओरिजिन हुआ है करके। ये हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा करके। जो हिमालयस हैं, ठीक है, दे आर स्टिल राइजिंग। फिर उसमें आ गया कि फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड्स पड़े हुए हैं करके, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो जितने माउंटेन्स हैं इस तरह से फोल्डेड है, ये फोल्ड पड़े हुए हैं माउंटेन्स में, फोल्डेड माउंटेन्स है। तो स्नो का वर्ड आ गए, तो हिम आलिया, हिम मैंने बर्फ और स्नो, और आलिया मैंने घर, ठीक है। तो स्नो, होम ऑफ स्नो आ गया। देयर आल्सो नोन एज हिमवन, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, ये इनके नाम, डिफरेंट नेम्स आए। शेप आ जाएगा कि पूछेंगे हिमालय की शेप कैसे है, तो आगे कन्वेक्स कर्व, ठीक है, कन्वेक्स कर्व आ गई। जो मिडिल पोर्शन है वो कर्व है, मिडिल पोर्शन कर्व है टिल नेपाल बॉर्डर। मतलब जो शेप अगर हम कहते हैं कि जो हिमालय की शेप है ऐसे कर्व टाइप है, हिमालय की शेप कर्व टाइप है। जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, तो नेपाल के पास, नेपाल बॉर्डर में बेंड किया हुआ है हिमालय का। फिर उसके बाद आ गया हमारी स्लोप आ गई के, स्लोप किस तरफ आ गई है, स्लोप इन द साउथ, ठीक है, टुवर्ड्स इंडिया है। जो इंडिया की तरफ जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है करके, ठीक है। और जो चाइना की तरफ दूसरी तरफ स्लोप है वो स्लोप जेंटल है हमारे। फिर उसके बाद आ गया हिमालय की डिवीजन है। सब हिमालय को हम सब डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड हिमालय को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो ये डिवीजन करिए किस बेस पे डिवाइड किया है, हाइट के बेस के ऊपर हिमालय को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 सब डिवीजन में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया करके। तो ये इनके नाम आ गया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर, ऑफ शूट्स, ठीक है, आउटर हिमालय, ये इनकी डिफरेंट टाइप्स आ गई करके। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय है क्या। तो दिस ग्रेट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ये कहाँ से एक्सटेंड कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम पमीर नॉर्थ में है। तो पमीर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से शुरू होते हैं सारे, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं,
ट्रांस पेपर में आ जाएगा कि व्हाट इज अदर नेम ऑफ ट्रांस हिमालयस, तो हम कहेंगे तिब्बत हिमालयस। क्यों तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं? तो मोस्टली पार्ट किसके लाइज इन द तिब्बत। अब हाइट लर्न करनी है, इनकी हाइट आ गई यहाँ पे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है, व्हाट इज रेंज? रेंज, माउंटेन रेंज क्या होती है कि जैसे एक तो आ गया, ये एक वन माउंटेन आ गया, ठीक है, और फिर दिस इज वन माउंटेन पीक आ गया। अगर इफ दिस इज चेन ऑफ माउंटेन्स, कितनी चेन है, अगर इफ देयर मैनी माउंटेन्स इन लाइन, ठीक है, दिस कंटिन्यूस माउंटेन्स, द चेन ऑफ माउंटेन्स इट इज कॉल्ड रेंज। तो देयर मैनी रेंजेस। अब रेंजेस में इसे हमने कर लिया, जास्कर रेंज आ गई, काराकोरम रेंज आ गई, लद्दाख रेंज आ गई, है ना, तो ये सारी रेंजेस आ गई है। अब ट्रांस हिमालयाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट पीक है उसका नाम है माउंट केटू। जो इम्पोर्टेंट पीक है उसका नाम है माउंट केटू। माउंट केटू हो गया, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं हम लोग। तो इंडिया हाइट है आगे, गॉडविन ऑस्टिन हाइट आ गई 8611। ये हमने लर्न करनी है। क्यों लर्न करनी है? क्योंकि दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो पेपर में ये आ सकता है कि जो माउंट के विच इज सेकंड हाईएस्ट पीक, ये आ सकता है। ये आ सकता है कि जो गॉडविन ऑस्टिन है केटू, वियर इट लाइज, इन विच हिमालयस। ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ये ऑप्शन दे देंगे। तो इट लाइज इन द ट्रांस हिमालयस, ये हमने लर्न करना है। सेकंड हिमालयस आगे हमारे ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस, द पार्ट ऑफ हिमालय रीजन इज आल्सो, दिस पार्ट इज नोन एज ग्रेट हिमालय, इज आल्सो कॉल्ड हिमाद्री और इनर हिमालय, ये इसके नाम लर्न करने हैं, ठीक है। और द सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं इसको। फिर हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंचे माउंटेन इसमें होते हैं। लेंथ हमने कर लिया 2400 किलोमीटर लेंथ आ गया। ये हाइट आ गई, एवरेज हाइट है, ठीक है, ये फीट्स में आ गई। तो ये फिर उसके ब्रेड्थ आ गई 100 to 190 किलोमीटर ब्रेड्थ आ गई। इंपॉर्टेंट पीक्स आ गई है। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, इसकी हाइट भी लर्न करनी है। इट लाइज इन नेपाल, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, नेपाल में लाई करती है। तो वो दैट लाइज इन ग्रेट हिमालयास। फिर एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक हमारे लिए है वह कंचनजंगा, 8598 मीटर्स। तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट जो माउंटेन पीक, और जो थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा, और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की बच्चे मोस्टली माउंट एवरेस्ट कह देते हैं, तो माउंट एवरेस्ट नहीं है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी आ गई? कंचनजंगा आ गई है इंडिया की हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ गई। आ गया। फिर मेन एग्जांपल्स आ गई है कि जो लॉ है, पासिस क्या होता है? द एरिया बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड पास, ठीक है। तो मेन पासिस कौन कौन से पासिस आ गए? पासिस, तो इसमें आ गया जोजिला इन कश्मीर, ठीक है, नानकला, चांगला, ठीक है, ये सारे ला मीन्स पास होता है। पेपर में ये आ सकता है कि ला मीन्स क्या है। जो भी वर्ड ला लिखा हुआ है ना, ला मीन्स पास। पास होता क्या है? एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, टू माउंटेन के बीच में जो लो लाइंग एरिया जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पास। ये इंपॉर्टेंट पास है, पेपर में आ जाएगा कि ये वाले पास है कौन से हिमालय में है, या जो जिला कहाँ पे है इन कश्मीर। शिपकिला कहाँ पे है? शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश। थांगला, ठीक है, नीतिला, लिपुल, ये सब ये आ गया। ये तालकला कोट इन उत्तर प्रदेश, नाथुला, ठीक है, ये नाथुला कहाँ पे आ गया? इन सिक्किम आ गया। मेन वैलीज क्या हो गया? प्लेन एरिया, चारों तरफ माउंटेन है, बीच में प्लेन एरिया आ गया, उसको वैली कहते हैं। अब काठमांडू इज ए वैली, कश्मीर इज ए वैली, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वैलीज आ गई। चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद जो हमारी टू हिमालय हमने कर लिए, ठीक है। अब हमारा आ गया थर्ड हिमालय, लेसर हिमालयस। जो थर्ड डिवीजन ऑफ हिमालय है, ठीक है, लेसर हिमालय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल और मिडल हिमालय। इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, और मिडल हिमालय भी कह देते हैं इसको, और हिमाचल भी कह देते हैं। ओके, ओरिजिनेटेड अबाउट 80 लाख ईयर्स अगो। एवरेज हाइट 3500 to 45,000 meters.
विड्थ आ गई 60 to 80 किलोमीटर। अब इसमें रेंजेस आ गई हैं, इसमें पीर पंजाल, ठीक है, नाग टिब्बा, कश्मीर, धौलाधर, ये आगे हिमाचल में आ गई, जो मेन धौलाधर है वो हिमाचल में आ गई। फिर महाभारत रेंज कहाँ पे आ गई, नेपाल में आ गई। मसूरी वाली रेंज कहाँ पे आ गई, उत्तरांचल में आ गई, पहले उत्तर प्रदेश में थी, उत्तरांचल में आ गई आके, ठीक है। भूटान, थिम्पू इन भूटान। तो ये रेंजेस हैं, रेंजेस सारी कहाँ पे मिल रही है, लेसर हिमालय में रेंजेस है। फिर वैलीज आ गई, वैली रिक्रिएशन वैलीज, उसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, भागीरथी, इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ द लेसर हिमालयास। हेल्थ रिसोर्ट्स, मैनी ब्यूटीफुल हेल्थ रिसोर्ट्स आ गए, टूरिस्ट प्लेसेस आ गई, शिमला, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, ठीक है, दार्जिलिंग, चक्राता, ठीक है, ये वाले यहाँ पे मेनली जो हिल स्टेशन घूमने वाले। अब आगे हमारे फोर्थ हिमालयस आ गए, आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस दे आल्सो नोन एज शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स कहते हैं। और इसमें हाइट आ गई इसकी, ये इनकी हाइट है, हाइट 912 मीटर आ गया, और ये हमारी आगे विड्थ आ गई आगे, विड्थ। फिर फिफ्थ पार्ट ऑफ हिमालयस हमारा आ गया है ऑफ शूट्स। ऑफ शूट्स में आ गया कि हिमालय के, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने हिमालय बनाया कि हिमालय हमारा इस तरह से हिमालय है पूरा, लाइक आर्क है। फिर इसके ऑफ एक इस तरफ आ गया, हमारे ईस्ट की तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ ऐसे पहाड़ है, और इस तरफ फिर हमारे ये वेस्ट में भी पहाड़ है। दो ऑफ शूट्स है, तो ये वाली हमारी ऑफ शूट्स हमारी वेस्टर्न ऑफ शूट्स आ गई, ये वाली ऑफ शूट्स हमारी ईस्टर्न ऑफ शूट्स आ गई, ईस्टर्न ऑफ शूट्स आ गए, ठीक है जी। अब ईस्टर्न ऑफ शूट्स उसको हम कहते हैं पूर्वांचल, ईस्टर्न हिमालयास, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न ऑफ शूट्स कहाँ है, वो पमीर नोट की तरफ है, हमारी वेस्टर्न ऑफ शूट्स है। तो ये हमारे हो गए टोटल। फर्स्ट पार्ट हमने किया है कि जो हिमालय पार्ट है, हिमालय को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। सेकंड हमारे फिजिकल डिवीजन आ गई ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स वो दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट, ठीक है, टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, यहाँ लिखा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, वो हमारे ग्रेट हिमालय ये सारे फैले हुए करते हैं। अब साइज आ गया, द साइज बिटवीन रावी आ गए, मैं थोड़ा पेन कर लेता हूँ हाईलाइट, यस। अब हम ग्रेट हिमालय हम कर रहे हैं कि ग्रेट हिमालय तो हमारा हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, अच्छा नॉर्दर्न प्लेन्स इंडस इन द वेस्ट हमने पढ़ा कि रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। फिर इसमें इनका जो साइज आ गया बिटवीन रावी है, बिटवीन रिवर रावी एंड डेल्टा ऑफ गंगा, द टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लेन अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ इनकी है 2400 किलोमीटर आ गई। मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गया, ये रावी से लेके गंगा डेल्टा तक टोटल लेंथ हमने करनी कितनी आ गई, 24 किलोमीटर। जितनी हमारी हिमालय है, हिमालय भी जो हमारा हिमालय है, हिमालय भी 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और ये भी जो नीचे नद्दा प्लेन्स है हमारे, जो प्लेन स्प्रेड हुए करके सारे प्लेन एरिया करके, ठीक है। तो ये सारा प्लेन एरिया करके नीचे हिमालय के नीचे, तो ये भी सारा कितना है 2400 किलोमीटर है करके। विड्थ आ गई, विड्थ 100 to 300 किलोमीटर क्योंकि विड्थ आ गई है। हाउएवर द विड्थ वेरीज फ्रॉम 90 किलोमीटर, डिफरेंट वेरी करती है, कहीं कम भी हो जाती है, कहीं ज़्यादा भी हो जाती है। विड्थ वर्ड तो कम ही आएगी, मेन तो ये आएंगे कि रिवर्स के नाम या वैलीज के नाम, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आ गया फॉर्मेशन, द डेपोजिशन, ये बनी कैसे है करके। 3 मेन रिवर्स ने बनाया है इनको, और रिवर्स के नाम लर्न करने हैं उनमें, ठीक है। सतलुज इन द वेस्ट, गंगा इन द मिडल, ठीक है, एंड लोअर पार्ट ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। ये 3 मेन रिवर्स इन्होंने डिपॉजिट किया है, डेपोजिशन किया है, तो डेपोजिशन से ये लोग बने हैं। फिर आगे इनको सब डिवाइड किया हम लोगों ने प्लेन्स को,
ठीक है, नदर प्लेन्स को। पहले हमारे आ गए हैं खादर प्लेन्स। खादर प्लेन्स क्या होते हैं कि फ्लड प्लेन्स ही आ गए। फ्लड प्लेन्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना। तो डेपोजिशन से जो एक न्यू, हर साल डेपोजिशन से जो न्यू अलुवियम इकट्ठा होता है, तो न्यूली फॉर्म्ड प्लेन होते हैं, तो दे आर कॉल्ड न्यूली अलुवियम, दे आर कॉल्ड खादर प्लेन्स। ठीक है, और उसमें आ गया कि दे आर मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्लड्स यहाँ पे आती रहती हैं करके। ठीक है, और दिस एरिया इज कॉल्ड खादर प्लेन्स। और मेन जो हमने लर्न करना है वो ये है कि जो खादर प्लेन्स हैं, पेपर में ऐसे आएगा कि व्हाट डज खादर प्लेन्स नोन इन पंजाब। पंजाब में दिस इज कॉल्ड बेट एरिया। ठीक है, तो ये हमने लर्न करना है कि दे आर कॉल्ड बेट इन पंजाब। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बेट कहते हैं इसको। फिर भांगर आ गए, भांगर प्लेन्स आ गए। उसमें जो अपलैंड्स आ गए, अपलैंड्स, दोज अपलैंड्स विच रिमेन ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द फ्लड, तो उसको हम कह देते हैं कि ओल्डर अलुवियम, सारी पुरानी मिट्टी होती है यहाँ पे करके, इसको हम कहते हैं भांगर प्लेन्स कहते हैं। अब पंजाब हरियाणा में इसको क्या कहते हैं, ये हमें लर्न करना है। रे, कालर और दाहा, ये हमने नाम लर्न करने हैं। तो रे, कालर, नाम, दाहा इस पेपर में आएगा कि जैसे रे, कालर, दाहा, दे आर नोन एज डैश प्लेन्स। खादर, भांगर, तराई, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। बाबर है, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देंगे। 2 हो गए। इट मीन्स कि जो हमारा न्यू अलुवियम वाले प्लेन आ गए, जो न्यू अलुवियम वाले प्लेन आ गए हमारे, न्यू अलुवियम मिट्टी, तो वो हमारे आगे खादर वाले आ गए। ठीक है, न्यू अलुवियम वाले। और जो ओल्ड अलुवियम वाले हमारे आगे, ओल्डर अलुवियम वाले आगे, वो हमारे आगे भांगर प्लेन, ओल्डर अलुवियम वाले हमारे आगे भांगर प्लेन्स आ गए। थर्ड आ गए भाबर प्लेन्स। अब भाबर प्लेन्स क्या होते हैं, ये सारा हमने 9th में फिजिकल फीचर चैप्टर में सीबीएसई में पढ़ा हुआ करके सारा। हाँ, अब आगे भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स आगे, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिविंग द शिवालिक्स एंटर द फ्लैट प्लेन्स। सो दे डिपॉजिट सैंड्स, जो रिवर से नीचे प्लेन में आता है, सैंड, मिट्टी सब वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, ग्रेवल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस गिव राइज टू दिस प्लेन्स, जिसको हम कहते हैं कि लोकली नोन एज भाबर प्लेन्स। और घर और बाबर, ये इनका नाम है। फिर इसके बाद आगे हमारे बाबर के बाद आगे तराई प्लेन्स। तराई प्लेन्स क्या होते हैं कि द वाटर दैट सैंक अंडरग्राउंड, यहाँ पे पानी क्या है, सारा द स्मॉल स्ट्रीम्स है, वो जो फ्लो करती हैं, दिस सैंक इन द लैंड में, सारी सिंक डिसअपीयर हो जाती हैं। द वाटर दैट अंडरग्राउंड चला गया था बाबर प्लेन में, ठीक है, तो वो रीअपेयर हो जाता है, जो डिसअपेयर होता है वो रीअपेयर दोबारा हो जाता है सरफेस के ऊपर। तो वो कहाँ पे रीअपेयर होता है, तराई रीजन में, तराई प्लेन में। तो डिसअपेयर कहाँ पे हुआ, डिसअपेयर बाबर में हुआ, ठीक है, और अपीयर कहाँ पे हुआ, तराई में दोबारा रीअपेयर हो गया। तराई में तो मार्शी एरिया आ गया, मार्शी लैंड हो गया, दलदली एरिया आ गया, मार्शी लैंड आ गया, तो इसको हम कहते हैं तराई एरिया कहते हैं हम। अच्छा, इसमें वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जंगल वगैरह काफ़ी मिलते हैं इसमें। फिर आ गया फिफ्थ वाला हमारा बैड लैंड्स। इन द नॉर्थ ऑफ प्लेन्सर प्लेटू और ये फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। शिवालिक्स के फुट हिल्स के ऊपर क्या है, बहुत ड्यू टू गली इरोजन बहुत ज़्यादा होती है। 10th में हमने पढ़ा था गली इरोजन क्या होता है, कि जो डिफरेंट चैनल्स फॉर्म होते हैं, इरोजन हो जाती है ना, लाइंस बनती हैं, तो गली इरोजन, स्ट्रीम्स एंड नैरो वैलीज एंड रिवाइंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, एंड सो लैंड बिकम अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। so this area is known as bad land। और 10th में हमने पढ़ा था कि चंबल एरिया इट इज कॉल्ड रवाइंस। 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि चंबल एरिया में ये जो बैड लैंड्स है दे आर कॉल्ड रवाइंस। अब डिवीजन आ गया, बिसाइड द वेरिएशन ऑफ डेपोजिशन ऑफ एलुवियम। तो ये देखो हमने अभी डिवीजन की है वेरिएशन ऑफ डेपोजिशन एलुवियम। The macro level of regional distribution of these plains is equally important। अब मैक्रो लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करने लगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैक्रो लेवल के अकॉर्डिंग ये हम जो डिवीजन करने लगे हैं वो है, जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन, थार डेजर्ट, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो 4 तरह का प्लेन आ गए, ये हमने पढ़ने अभी।
फर्स्ट हमारे आगे कि जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन आ गए ऊपर, ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन मैं हाईलाइट मार्क कर लेता हूँ, हाईलाइट जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको अपने दिमाग में रखना अच्छे से, वही चीज़ को स्ट्रेस करना है, जो मतलब पेपर में आ सकता है, बस वही हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आगे। पंजाब हरियाणा प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बाउंड्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स। पंजाब हरियाणा के इन्होंने कर दिए 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स कौन कौन से आगे कि एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास, रावी एंड ब्यास, ठीक है, इट इज कॉल्ड बारी, बी ए मतलब ब्यास, आर आई मतलब रावी, बारी द्वाब बन गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मांझा। फिर आ गया एरिया बिटवीन आ गया ब्यास एंड सतलुज, बी आई ब्यास, एस आई टी सतलुज, तो बिस्ट और दुआबा, जलंधर कपूरथला फगवाड़ा है ना, इस सब दुआबा में आ गया के। माझा में अपना जो अमृतसर वाला एरिया आ गया ना, वो सारा माझा अमृतसर में आ गया। फिर आ गया एरिया जो सतलुज, द प्लेन एरिया स्प्रेडिंग फ्रॉम सतलुज टू मालवा प्लेट्यू, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मालवा प्लेन, मालवा कहते हैं इसको। द फ्लैट प्लेन फ्रॉम, जो लास्ट वन है, द फ्लैट प्लेन फ्रॉम गग्गर टू यमुना, ठीक है, इट इज कॉल्ड नोना प्लेन ऑफ हरियाणा। और फिर उसके बाद आगे थार डेजर्ट प्लेन्स आ गए हमारे, गंगा प्लेन्स आ गए। तो ये ऊपर वाले जो थे हमारे पंजाब प्लेन थे। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है कि जो बारी प्लेन्स है उसके कौन से रिवर्स के बीच में है, बी ए आर आई, बारी है ना, बी ए क्या हो गया ब्यास हो गया, आर आई जी रावी हो गया, तो वहाँ के रिवर से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेन आ गए। अब गंगा प्लेन्स आ गए, गंगा प्लेन्स की अगर फर्स्ट डिविजन हो जाती है कि जैसे अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन है, इट इज कॉल्ड गंगा यमुना द्वाब, यमुना रिवर यमुना वो इसमें ज़्यादा फ्लो करती है। फिर अगर मिडिल गंगा प्लेन आ गए, दिस प्लेन इज नोन एज बिहार प्लेन। लोअर गंगा प्लेन आ गए, ठीक है, द प्लेन एरिया ऑफ गंगा अप टू द हाइट ऑफ 50 मीटर सी लेवल, ठीक है, जो डेल्टिक एरिया है तो उसमें हम कहते हैं इसको कि लोअर गंगा प्लेन कहते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन आ गए, ब्रह्मपुत्र प्लेन तो असम प्लेन, दिस प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड असम प्लेन्स। तो हमने ये नाम ही लर्न करना करके, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र प्लेन का दूसरा नाम क्या है, असम प्लेन्स आ गए। अपर गंगा प्लेन का दे आर कॉल्ड गंगा यमुना द्वाब, मिडिल गंगा दे आर कॉल्ड बिहार प्लेन्स। तो डेल्टिक एरिया वाले वो आगे हमारे लोअर गंगा प्लेन आ गए। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हमारे प्लेन्स हो गए। उसके बाद आ गया हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू आ गया कि पेनिनसुला प्लेट्यू को हम डिवाइड करेंगे। और जो जो इंडिया का जैसे बताता हूँ कि जैसे इंडिया है ना, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ये पार्ट सारा आ गया है ना, तो ये हमारा आ गया पार्ट, तो ये जितना ये सारा पार्ट है ना, इसके बीच में अब लगा लो, ये सारा पार्ट ये एरिया है सारा, तो ये दिस एरिया इज पेनिनसुला प्लेट्यू, ये ऐसे फैलो है यहाँ तक, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। पेनिनसुला प्लेट्यू को हमने 2 पार्ट डिवीजन कर दिया रिवर नर्मदा के बीच में ऐसे, तो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू, इतने पार्ट को हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। ऊपर वाला पार्ट है जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। सबको इकट्ठे को टोटल हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू 2 पार्ट आ गए, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमने पढ़ना है, ठीक है। अब मालवा पेनिनसुला प्लेट्यू के 2 पार्ट कर दिए हमने, मालवा एंड डेक्कन। नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज नोन एज मालवा प्लेट्यू। तो हो गया सदर्न पार्ट इट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू इट हैज 3 मेजर माउंटेन रेंजेस, कौन कौन सी, अरावली माउंटेन्स, विंध्यास एंड सतपुड़ास। पेपर में ये आ जाएगा, ठीक है, कि ये अरावलीज, विंध्यास एंड सतपुड़ा, ये रेंजेस दे लाइज इन विच माउंटेन्स, विच प्लेट्यू, हम कहेंगे मालवा प्लेट्यू। फिर डेक्कन प्लेट्यू आ के, डेक्कन प्लेट्यू इज बैडली डायसेक्टेड, टूटा फूटा होकर के, रिवर्स ने इसको बहुत डिवाइड किया होकर के, ठीक है। तो इसमें इसके पार्ट आ गए, ये जो इसके डिविजन है वो आ गया महाराष्ट्र,
टेबल लैंड, इसका हम देख लिया। महाराष्ट्र टेबल लैंड आ गया, दंड हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो ये सारे इसके डिविजन्स के नाम हैं जो इसकी है पेपर में। बस इसमें तो ये हमें बस इतना नहीं पता नहीं चाहिए कि ये वाले किसमें मालवा में लाई करते हैं कि यहाँ डेक्कन में लाई करते हैं। ये डेक्कन में लाई करते हैं, बस यही पेपर में आ सकता है, और तो कुछ इतना नहीं आएगा। फिर जो ये वाला पार्ट आ गया, है ना, ये वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे माउंटेन्स है करके, ठीक है। ये वाले पार्ट में यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए करके, तो यहाँ ऐसे माउंटेन्स बने हुए करके, तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। इधर भी माउंटेन बने हुए करके, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या है। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्ट में है। वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से आगे सब बीच में जो और घाट मिल जाते हैं हमें, वेस्टर्न घाट मिल जाते हैं हमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। तो ये आ सकता है कि कहाँ पे है, ये सारे वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट भी सब डिवाइडेड है, काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हुआ करके। तो ईस्टर्न घाट इसके 3 पार्ट्स आ गए, इसमें नदन, मिडल एंड सदर्न पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करके। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक, 1500 मीटर, इट इज द हाईएस्ट, पेपर में विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। तो महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक आ गई हमारी। फिर सदर्न हिल ग्रुप्स आ गए, हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न हिल ग्रुप्स आ गए, उसमें डोडा बेटा, ये लर्न करनी है। 2637 ये आ गया, डोडा बेटा इज द पीक ऑफ सदर्न हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आ गया हमारे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स ये आ गया कि जैसे इधर हमारा आ गया अरेबियन सी आ गया, और ये हमारे आ गए वेस्टर्न घाट्स आ गए, ये हमारे वेस्टर्न घाट आ गए। तो ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच वाला ये प्लेन एरिया ना, यहाँ पे ये प्लेन एरिया करके, ठीक है। तो दिस प्लेन एरिया इज नोन एज हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऐसे जो इधर वाला एरिया आ गया करके, ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट और जो बे ऑफ बंगाल के बीच में एरिया, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये जो अपनी 9th की 10th की CBSE बुक है, फर्स्ट चैप्टर में पेज 9 के ऊपर, तो ये वो सॉइल्स का मैप बना हुआ है, ठीक है। या फिर जो 9th की बुक है, 9th की बुक फिजिकल फीचर्स में, तो क्लियरली मैप हमारा बना हुआ करके, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इसमें हमने कोस्टल प्लेन्स में हमने ये लर्न करना कि दोनों के प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लेना है, किसमें है क्या। डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स, ठीक है। और इसमें आ गया कहाँ से होता है कि ये शुरू होगा कि कच्छ एरिया इनको ऑफ गुजरात थ्रू कन्याकुमारी से होके फिर ये महानदी डेल्टा तक ये फैल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं यहाँ मैप में, तो ये आ गया कच्छ एरिया गुजरात, यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हो गए प्लेन सारे, यहाँ से फिर ये कन्याकुमारी आ गया, यहाँ से होते हुए सारे ये महानदी डेल्टा यहाँ आ गया। तो ये इतने सारे फैले हुए हैं पूरे प्लेन, कोस्टल प्लेन है सारे। तो इस सारे कोस्टल प्लेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर वाले पार्ट को हमने कह दिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इधर वाले पार्ट को हमने कह दिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऐसे हमने डिवाइड कर दिए, दोनों प्लेन्स को डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहला हमारा आ गया है 2 पार्ट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड फिर दूसरा पार्ट हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये नैरो आ गए, फ्लैट प्लेन्स आ गए, और इनकी जो हाइट आ गई, लेंथ आ गई 1500 किलोमीटर आ गई। स्लोप किस तरफ है, स्लोप टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ वेस्ट। अब मेन इसमें पता क्या लर्न करना है, इसमें हमने लर्न करना है कि ये इसकी डिविजन्स के नाम लर्न करने हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की डिविजन है, इनकी जो इनकी डिविजन्स है वो डिविजन्स हमने करनी है। डिविजन्स ये 3 डिविजन है हमारी, एक मिनट, हाँ जी 3 डिवीज़न है हमारे करके। और ये डिविजन्स उनके नाम लर्न करने के पेपर में आया था कि डिवीज़न के नाम बताओ इनके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की डिवीज़न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवीज़न। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो डिवीजन है ये देख लेते हैं हम। गुजरात प्लेन, ये हमारे आ गए गुजरात प्लेन आ गए, कोंकण प्लेन आ गए,
मालाबार कोस्ट आ गया, ये वाला आ गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गए, तो इसकी भी हमने डिवीजन लर्न करने करके इसकी भी जो इनकी जो डिवीजन आ गई है, ये आ गई नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सदर्न कोस्टल प्लेन्स, इनकी डिवीजन ये वाली है। बाकी तो ये हमने करा एक्सटेंड कहाँ से कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं ये सुवर्णरेखा रिवर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, ये इनकी डिवीजन है। इंडियन आइलैंड्स में 2 ग्रुप है, हमें पता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल ऑलमोस्ट 250 आइलैंड्स हैं, ठीक, और उनकी अगर सब डिवीजन भी है, और कुछ आइलैंड्स ऑफशोर आइलैंड्स है, कुछ आइलैंड्स ऑनशोर आइलैंड्स है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑफशोर आइलैंड्स है, जो पानी से, जो किनारे से दूर तक है, वो 230 आइलैंड्स है, जो किनारे से दूर है, और 20 आइलैंड्स है जो ऑन द शोर है, किनारे के ऊपर ही करके। जो किनारे से दूर वाले आइलैंड्स कौन से आगे हमारे अरेबियन सी में कुछ आइलैंड्स है, ठीक है, और कुछ आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में ग्रुप है। तो लक्षद्वीप आइलैंड वो ग्रुप है, वो अरेबियन सी में है, वो 25 इन नंबर, इतने आइलैंड्स है। और इनके जो नदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट इज नोन एज द अमन देवी, और जो सब मिडल पार्ट है लक्का देवी, ठीक है। सदर्न पार्ट इज कॉल्ड मिनिकॉय। ये 3 पार्ट है। दोबारा बता देता हूँ कि जो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स अराउंड 25 इन नंबर, और इनके 3 पार्ट्स हैं। नदर्न पार्ट इज नोन एज द northern part is known as अमन देवी, मिडल पार्ट is known as लक्का देवी, एंड सदर्न पार्ट is known as मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप का हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया ये वाला, थैंक यू अभी नहीं आना, अच्छा, उसके लास्ट हम कर रहे हैं अभी, इसके बाद थैंक यू है। उसके बाद आ गया जो सेकंड ग्रुप ऑफ आइलैंड आ गया हमारा, बे ऑफ बंगाल आ गया, बे ऑफ बंगाल ग्रुप आ गया। ये 350 किलोमीटर लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स है कहाँ पे, मोस्टली बे ऑफ बंगाल में है। तो 200 आइलैंड्स इसमें आ गए सारे। ये हुए कैसे हैं, हमने 9th में पढ़ा था कि दे आर द पीक्स ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक इरप्शन से। कैसे, मतलब सपोज करो कि जैसे ये सारा पानी है, इसके नीचे सारा पानी है ना, तो अंदर से वोल्केनिक इरप्शन होती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गई है, लावा बाहर आई जा रहा है करके, ठीक है। अब लावा बाहर आ रहा है, ये अंदर से माउंटेन बनी जा रहा है करके, तो माउंटेन बनी जा रहा है, माउंटेन बन के, तो फिर कुछ पार्ट है, ठीक है, तो कुछ पार्ट लावा कम्युनेट हो जा रहा है, कुछ पार्ट इकट्ठा होके, तो ये एक्चुअली तो पूरा एक वोल्केनिक माउंटेन बन गया सारा, है ना। तो इसका जो कुछ पार्ट है, इसकी जो तकरीबन पीक है सारी, वो बाहर निकल आती है इसकी, ये पानी से बाहर आ गई करके, तो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं आइलैंड्स। तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, तो इसका ये प्लांट्स ग्रो हो गए, तो इसका ये हमारा क्या बन गया, आइलैंड बन गया। तो जितने भी अपने जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, तो वो सारे कहाँ हैं, वोल्केनिक इरप्शन है के थ्रू बने हुए हैं, लावा के थ्रू बने हुए हैं। अंडमान आइलैंड ग्रुप है, इट हैज़ alone 120 islands. अगर देखा टू द इम्पॉर्टेंट है, टू द साउथ ऑफ दीज आफ्टर 10 डिग्री चैनल 18 आइलैंड्स फॉल इन द निकोबार ग्रुप। फिर पेपर में ये आया था कि जो कौन सी डिग्री है विच अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है, तो हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल विच सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। और इसमें निकोबार ग्रुप में क्या है कि इंदिरा पॉइंट आ गया, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंटायर इंडिया के इंटायर टेरिटरी का। अगर इंटायर इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाए तो फिर आपने कहना है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर आता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियाज मेनलैंड में हम कहेंगे कन्याकुमारी, वो कन्याकुमारी मेनलैंड है। अब इनके अलावा कह रहा है बिसाइड दीज आइलैंड्स, फिर कुछ और भी आइलैंड्स आ गए, वो आ गए नारकोडम, बैरन, रैटलैंड, ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इन दिस ग्रुप। ये आगे हमारे ये सारे कहाँ पे मिलते हैं, पेपर में आ गया नारकोडम, बैरन, रैटलैंड, ये पूछ लेंगे कि वेयर दे आर फाउंड, अंडमान निकोबार, या फिर बोल देंगे लक्षद्वीप, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे आ जाएंगे ऑप्शंस। तो ये वाले कहाँ मिलते हैं आइलैंड्स, अंडमान निकोबार में मिलते हैं।
ये तो सारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये हो गए हमारे ऑफ शोर आइलैंड्स, मतलब शोर किनारे से दूर तक है। और कुछ ऑन शोर आइलैंड्स भी हैं, अब उनके नाम हम लर्न करने हैं। दिस इंक्लूड सागर, ठीक है, व्हीलर, ठीक है, न्यू मूर, ये आ गए सागर। हम जो कहते हैं कि जैसे सागर आइलैंड बड़ा फेमस है, क्यों? क्योंकि इसमें अपना इसमें हिंदूज का रिलीजियस प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है कि ये कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा में सागर आइलैंड है, तो वहाँ पे गंगा ज्वाइंस था बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे लोग जाके स्नान करके आते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर न्यू मोर आइलैंड्स, ये ठीक है, नियर गंगा डेल्टा है। फिर सिमिलरली आ गया एक आइलैंड आ गया बारा नियर चिल्का लेक, पाम्बम, ये आ गए क्रोकोडाइल नियर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एलिफेंटा नियर मुंबई, दीव गुजरात, असम मतलब बिग आइलैंड्स। ये सारे ऑन शोर आइलैंड्स है, मतलब समुद्र के किनारे के आसपास ही मिलते सारे, ये सारे आइलैंड सारे, ठीक। और लास्ट में तो काफ़ी चैप्टर है डिटेल में पढ़ने वाला। हमने अगर एनटीएस वर्ड से पढ़ना है तो फिजिकल फीचर्स 9th की सेकंड चैप्टर वो भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ में ये वीडियो आप अच्छे से देखना, तब जाके ये चैप्टर हमारा तैयार होएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।